देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में शुक्रवार रात को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। तेज गति से हवाएं चलने लगी। एकाएक शुरू हुई धूल भरी आंधी और फिर तूफान के कारण लोग घबरा गए। जो लोग घर में थे वो आंधी के चलते खिड़की दरवाजों के टकराने की आवाज सुनकर डर गए। एक वक्त में ऐसा लगा मानो कोई भूकंप आया हो। सड़क पर मौजूद लोगों की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ गई। ट्रैफिक में मौजूद लोगों को आंधी तूफान के चलते अपने वाहन रोकने पड़ गए। जगह जगह पेड़ गिरने से ट्रैफिक जांच की समस्या में पैदा हो गई। मौसम विभाग यानी कि आईएमडी की तरफ से भी घटनाक्रम को लेकर के एक अपडेट जारी किया गया। आईएमडी ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में इस वक्त 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। आईएमडी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित पूरे दिल्ली और एनसीआर यानी कि लोनी देहात, हिंडन एएफ स्टेशन, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, छपरौला, नोएडा, दादरी के आसपास इलाकों में भी धूल भरी आंधी और तूफान के साथ बारिश हुई। इस दौरान 50 से 70 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। धूल भरी आंधी के कारण दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में भी काफी अधिक असर पड़ा है। कई सोसाइटी के प्लास्टर तक इस आंधी के चलते उतर गए हैं। तेज हवाओं ने वृक्षारोपण, बागवानी और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। तेज हवाओं के कारण कमजोर संरचनाओं को आंशिक क्षति पहुंची है। कच्चे घरों की दीवारों और झोपड़ियों को भी इससे नुकसान पहुंचा। ढीली वस्तुएं उड़ गई। दिल्ली में रात करीब 10 बजे अचानक तेज आंधी ने मौसम को पूरी तरीके से बदल दिया। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि मेट्रो के पहिए भी थम गए। दिल्ली के साथ ही नोएडा में भी तूफान देखने को मिला। तेज हवा और तूफान की वजह से बिजली की सप्लाई भी बाधित हो गई। तेज तूफान का असर पश्चिमी दिल्ली में सबसे अधिक देखने को मिला। आंधी तूफान का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आंधी की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोगों को महसूस हुआ कि मानो मेट्रो भी हिल गई। शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन रुकी हुई थी। बार बार बिजली फेल हो रही थी। तब लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि इससे पहले क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान एजेंसी और पूरे दिल्ली एनसीआर सहित लोनी देहात, हिंडन एएफ स्टेशन, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, छपरौला, नोएडा के आसपास के इलाकों में धूल भरी आंधी तूफान के साथ बारिश की भी चेतावनी दी गई। इसके साथ ही 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं तेज चल रही थी। मौसम विभाग के अनुसार कैथल, नरवाना, राजौंद, असंध, सफीदो, बरवाला, जिंद, हिसार, हांसी, सिवानी, महम, तोशाम, हरियाणा के आसपास के इलाकों में भी हल्की तीव्रता और बूंदाबांदी का अनुमान लगाया गया था और बूंदाबांदी हुई भी। इससे पहले दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये इस साल की अवधि के लिए सामान्य है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में सापेक्षिक आर्द्रता 47 से 64 के बीच रही। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र प्रमुख और वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को देर रात हल्की फुल्की बारिश हुई। इसके अलावा शनिवार एवं रविवार को भी बारिश की संभावना है। मौसम कार्यालय के मुताबिक शनिवार को आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 39 से 29 डिग्री के बीच रह सकता है। नोएडा के सेक्टर 36, सेक्टर 71 में पेड़ की टहनी टूटकर गिर गई थी। सेक्टर 12-22 स्टेडियम के पास पेड़ गिरने से मार्ग बाधित हुआ। कई जगह पेड़ और बिजली के पोल के तारों पर गिर गई थी। आंधी तूफान के कारण चालक और सवारी बाल बाल बचे हैं। वहीं घर से निकले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगह यातायात पुलिस नहीं होने के कारण चालकों ने मनमानी की। कई अन्य जगह पर स्थानों पर भी बिजली के तार टूटकर खंभे नीचे गिर गए। जगह जगह पेड़ और बिजली के तार टूटने से यातायात और बिजली आपूर्ति बाधित रही। कई सेक्टरों में लगे होर्डिंग्स टूटकर सड़क पर गिर गए। कई जगहों पर होर्डिंग गिरने से वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। फिलहाल वर्षा ने भले ही लोगों को गर्मी से राहत दी हो, लेकिन बिजली के कई घंटों तक हुई कटौती ने शहर वासियों के लिए आफत पैदा कर दी। वर्षा के कारण तापमान में गिरावट की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के मौसम से ऐसा हुआ है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।